नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। आज बात करने वाला हूँ गाइस, काफ़ी समय के बाद एक्साइड इंडस्ट्रीज़ की। ठीक है, क्योंकि एक्साइड इंडस्ट्रीज़ में दो न्यूज़ है। एक स्पेसिफिकली जो एक्साइड इंडस्ट्री के लिए है, सेकंड जो बैटरी सेक्टर के लिए। अगर आप मेरा पुराना वीडियो अमर राजा का देख चुके हैं तो आपको पता होगा मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। तो दो चीज़ों की बातें करूँगा और बताऊँगा क्यों यहाँ से गिरावट एक्साइड इंडस्ट्री की मुझे दिख रही है। कौन सी वो लेवल है, अगर टूटते हैं कल परसों तो गिरावट और सीवियर हो सकती है, और अगर होती है तो जो पिछले के लेवल्स थे पिछली बार जहां से मैंने इनिशिएट की थी बाइंग, वहां वापस अगर आता है स्टॉक तो फिर से एक नेक्स्ट चंक हम निवेश कर सकते हैं। क्योंकि एक्साइड में याद रखिएगा, लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लगता है कोई डाउट नहीं है, लेकिन अभी पूरा सेक्टर, आप चाहे बैटरी का ले लीजिए, चाहे ऑटो का ले लीजिए, चाहे पेंट इंडस्ट्री ले लीजिए, ये तमाम स्टॉक्स बहुत ही ज़्यादा आप कह लीजिए बुरे दौर से गुजर रहे हैं। ठीक है, तो भाई ऐसा क्यों हो रहा है? दूसरी चीज़, एक्साइड इंडस्ट्रीज को लेकर के क्या एक अच्छी न्यूज़ है, और क्यों ये लगातार इतनी अच्छी कह लीजिए न्यूज़ आ रही है एक्साइड के ऊपर, उसके बावजूद ये स्टॉक नहीं भाग रहा है। ठीक है, तो अगर ऑलरेडी निवेशित हैं, वीडियो को अंत तक देखिएगा, काफ़ी इंफॉर्मेटिव, काफ़ी एजुकेटिव ये वीडियो होने वाला है। दूसरी चीज़, अगर आप एवरेज आउट के लिए देख रहे हैं तो प्लीज इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स की चर्चा करूंगा जहां से वापस से स्टॉक एक अच्छा बाउंस कर सकता है। लेकिन आगे बढ़ाने से पहले गाइस, सब्सक्राइब का बटन दबा दें पहली बार आए तो। प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा के वो जो बेल आइकन है ना ऑल नोटिफिकेशन का, उसे जरूर दबाइएगा ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको मिले। और जो निवेशक ऑलरेडी मेरा वीडियो देखते हैं और सब्सक्राइब कर रखे चैनल को, उनसे यही दरखास्त है, प्लीज ऑल नोटिफिकेशन को जरूर दबाइएगा दोस्तों। अब विदाउट वेस्टिंग ए टाइम सीधा मैं आपको लेके चलूंगा दोस्तों शेयर प्राइस की तरफ। आप देखिए, आज भी 1.24% की गिरावट हुई है। और आपको याद होगा मैंने इससे पहले जो वीडियो आया था मैंने कहा था जो 155 है ना, इससे इसके लिए बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, और ये इसे तोड़ता हुआ मुझे दिखाई नहीं दे रहा। क्योंकि देखिए, एक तो बाजार का सेंटिमेंट जो होता है, ठीक है, सेंटिमेंट जो होता है वो एकदम से खराब था। ठीक है, दूसरा चीज, जो ये एक्साइड इंडस्ट्री है, ठीक है, जो एक्साइड इंडस्ट्री है अपनी, वो इतना ज्यादा ना ही कोई लिक्विडिटी थी बाजार में, और ऐसी कोई बड़ी न्यूज नहीं आ रही थी। हाँ, इंतजार एक खबर का बहुत ज्यादा था जहां से इनको कह लीजिए, सिर्फ एक्साइड को ही नहीं, एक्साइड और अमर राजा दोनों को ही एक बड़ा सेटबैक मिला है, और इसीलिए आप देख रहे होंगे अमर राजा में भी एक बड़ी गिरावट दिख रही है। ठीक है, और वापस से वहां गिरावट हो रही है। आप देखिए पिछले 5 दिनों में जो ये ऊपरी स्तर दिखाया था 155 को, और वहां से गिरते हुए एक बार आप देखिए, एक बार तो 3.5%, 3.25% भी गिर चुका था, और 150.70 से वापस से तेजी दिखा रहा है। लेकिन देखिए, ये 150 को बचाने की बहुत ज्यादा कोशिश तो कर रहा है सपोर्ट को, और मुझे लगता है कि ये अगर बचा नहीं पाता है, अगर गिरावट होती है ऑन द क्लोजिंग बेसिस और ये गिरता है, तो मैं बता दूं आपको, जो ये रेंज है ना 148 से लेकर के 152, ये बड़ी तगड़ी इनकी पास सपोर्ट है दोस्तों। ये रेंज 4 रुपए की, अगर किसी बहाने 148 टूटता है दोस्तों, मुझे सीधा 142 से लेकर के 145 वापस दिखता है। और प्रिसाइसली बताऊं, पिछली बार भी ये स्टॉक 143 के पास से एक अभी तक तेजी दिखानी शुरू किया था। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊं इसमें पिछले एक महीने में, देख लीजिए पिछले एक महीने में ये जो गिरावट हुई थी 141 के आसपास से, क्योंकि ये देखिए इसने थोड़ा 148 और तोड़ते ही सीधा शुरू कर दिया गिरावट 145, और वहां से वापस से तेजी से बाउंस बैक करके आप देखिए लगभग 10% की तेजी दिखाया था। और मैंने इस स्टॉक में जो नेक्स्ट अपना एवरेज किया था वो 143 के आसपास एवरेज किया था दोस्तों। ठीक है, तो देखिए बॉटम किसी को नहीं पता, 2-3 रुपए आप ऊपर नीचे ही एवरेज आउट कर पाएंगे, लेकिन जो एक तगड़ा सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट होता है, वहां पे क्या आप कह लीजिए नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, इसमें आपको जरूर फोकस रखना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, आप देखिए, अब यहां से तो ये तेजी से भाग गया, अब आप देखिए जो इसका सपोर्ट है नेक्स्ट, मैंने आपको बताया, अगर ये स्टॉक वापस से 141 से लेकर के 143 के आसपास आता है, बहुत अच्छी रेंज है दोस्तों लॉन्ग टर्म में निवेश करने की और एवरेज आउट करने की। ठीक है, देखिए आराम आराम से प्लीज एक्यूमुलेट कीजिए, बाजार अभी बहुत वॉलेटाइल है, हड़बड़ाइएगा नहीं, बाजार आपको बहुत मौके देगा एवरेज करने के, एक्यूमुलेट करने के।
ठीक है, अगर आप ऐसा करेंगे तो आप आराम से एक अच्छी अमाउंट को एक अच्छे लेवल में आप एक्यूमुलेट कर पाएंगे, ताकि जब वापस से रिवर्स हो बाजार, एक तेजी आए, एक रैली आए, तो आप देखेंगे कि आप एक अच्छे खासे मुनाफे पे बैठे रहेंगे दोस्तों। ठीक है, ये तो बात हो गई इसकी। अब देखिए जो अच्छी न्यूज आई थी बीच में अभी 2 दिन पहले, आप देखिए ये 25 मार्च है, यानी आज से 3 दिन पहले, कल तो संडे था तो 2 दिन पहले ले लीजिए, दैट एक्साइड इंडस्ट्रीज सब्सिडरी स्टार्ट्स कमर्शियल प्रोडक्शन एट इट्स न्यू प्लांट हल्दिया वेस्ट बंगाल। हल्दिया वेस्ट बंगाल में इनकी एक सब्सिडरी है, उन्होंने कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। ठीक है, ये बड़ी अच्छी न्यूज है। इसके बावजूद स्टॉक नहीं भागा, क्योंकि इसके तुरंत बाद से एक बहुत बड़ा सेटबैक इनको मिला था। ये किस चीज की प्रोडक्शन कर रहे हैं आप देखिए, the material wholly owned subsidiary of Exide Industry, Chloride Metals, had started commercial production at its newly set up greenfield manufacturing facility of battery recycling at हल्दिया। ये दोस्तों बैटरी रिसाइकलिंग की मैन्युफैक्चरिंग करेगी हल्दिया में। ठीक है, ये इन्होंने कर दी थी 21 एकड़ में। आप देखिए 21 एकड़ में बनी हुई है मॉडर्न स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी से। ठीक है, अब देखिए ये अच्छी न्यूज आई थी, लेकिन सेटबैक की क्या बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, अगर आप अमर राजा का मेरा पुराना वीडियो नहीं देखते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ सेटबैक क्या था, और वो वाकई में बड़ा सेटबैक था। आप देखें इधर, 4 firms qualified to avail PLI benefits फॉर एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल बैटरी स्टोरेज। ठीक है, ये जो 18,000 करोड़ की सरकार ने PLI स्कीम दिखाई थी, 4 जो कंपनीज है, फर्म्स हैं, उन्होंने अपने आप को क्वालिफाई किया था। कौन सी थी भाई वो कंपनीज, आप देखिए 4 कंपनीज, राजेश एक्सपोर्ट, Hyundai ग्लोबल मोटर्स कंपनी, ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एंड रिलायंस न्यू एनर्जी। ये 4 कंपनीज दोस्तों, जो कह लीजिए जो PLI स्कीम सरकार ने दी थी 18,000 करोड़ ज्यादा की, इन चारों ने क्वालिफाई किए, और अब इन्हें 18,000 करोड़ की जो पूरी ये स्कीम थी उसकी बेनिफिट मिलेगी। Now these firms the ministry said will receive incentives under 18,000 crore program to boost local battery cell production। ठीक है, जो लोकल बैटरी सेल प्रोडक्शन इसमें करेंगी। और जो सेटबैक मिला है वो बाकी कंपनीज को मिला है, कौन कौन है वो आपको मैं बता दूं, लेकिन ये पहले देखिए कि ये जो 4 कंपनियों में किस तरह का मिला है। आप देखिए, it said in a statement Hyundai Global Motor Company Limited and Ola Electric Mobility Private Limited bagged 20 gigawatt each, while Reliance New Energy Solar Limited and Rajesh Export 5 gigawatt। यानी ये Hyundai और ओला को बड़ी बैटरी के जो बनाने की है उनके लिए मिला है। और बाकी कंपनीज तो देखिए आप, companies that are on the waiting list are Mahindra and Mahindra Limited, Exide Industry Limited, L&T और अमर राजा बैटरी लिमिटेड, इंडिया पावर कॉर्पोरेशन। ये अभी वेटिंग लिस्ट में है, यानी कि आने वाले समय में अगर कोई बड़ी अनाउंसमेंट होती है तो इन्हें बेनिफिट मिलेगा। तो इस प्रकार से कह रहा हूं, ये बड़ा सेटबैक मिला है, इसीलिए आप देख रहे होंगे बाजार ऊपरी तरफ से बाउंस भी कर रहा है 60 पॉइंट्स, तो भी इस स्टॉक में आप ना तेजी देख रहे हैं ना ही रैली देख रहे हैं जो आपको देखनी चाहिए। ठीक है, अगर और गिरावट होती है दोस्तों, मैंने आपके साथ पॉइंट्स भी चेकआउट किए हैं, कौन से लेवल को आप कह लीजिए सपोर्ट कह लीजिए आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं और रिस्क ले सकते हैं। और हमेशा याद रखिएगा, प्लीज बॉटम के पीछे मत भागिएगा। बॉटम हमें किसी को नहीं पता, बाजार बहुत वॉलेटाइल है, अचानक से गिरा करके उसी दिन भगा देगा, कोई मौका नहीं मिलेगा। इसीलिए अपनी साइकी को बहुत स्ट्रांग रखिए, लॉन्ग टर्म का प्लीज अभी सोचिए, और वही पैसे लगाइए प्लीज जो आप लंबे समय तक अभी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि बाजार या तो साइडवेज चल रहा है, थोड़ा बहुत इंडेक्स जो है आपको भले ही नहीं दिख रहा हो, इंडेक्स बड़ी भाग जाता हो, ये करता हो, स्टॉक स्पेसिफिक बड़ी गिरावटें हो रही हैं दोस्तों। ये चीज अपने दिमाग में जरूर रखिएगा। लेकिन हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए मैं अभी भी बुलिश हूं, बस बाजार में अभी वॉलेटिलिटी जारी रहेगी। तो यदि आपको मेरा पूरा वीडियो पसंद आया हो, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल में पहली बार आए हैं प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। यहां तक जुड़े रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।